हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में मानव जनन ये लेसन पढ़ा रही थी। उसका अगला टॉपिक आज हम नर में योगनारंभ किस तरीके से होता है, महिला में योगनारंभ किस तरीके से होता है, कौन कौन से परिवर्तन उनकी बॉडी में आते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा आज मैं करूँगी। और ये बोर्ड की परीक्षा में किस तरीके से आप लोग को नोट्स लिखना है और जिससे आप लोग अच्छे नंबर गेन कर सकें, तो वो बेहतरीन नोट्स भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको और कितना लिखना है बोर्ड की कॉपी में। आइए देखते हैं। नर में यौवनारंभ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन मेल। किसी भी व्यक्ति में हार्मोन के परिवर्तन से युवावस्था चेंज होती है या युवावस्था में परिवर्तन आता है या वो युवावस्था की ओर बढ़ता है, तो वो उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन होता है? हार्मोन्स होता है। और हार्मोन्स के कारण कौन कौन से परिवर्तन हमें बॉडी में दिखाई देते हैं वो हम आज देखेंगे। किसी भी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने को यौवनारंभ एडोलसेंट कहते हैं। इसकी आयु पुरुषों में 14 से 16 वर्ष तक होती है। पुरुष में जो युवावस्था का प्रारंभ है वो 14 से 16 वर्ष में शुरू होता है, जबकि महिलाओं में ये कम आयु में शुरू हो जाता है। इस अवस्था में पुरुषों के लक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं जिन्हें गौण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण हम कहते हैं। ठीक है, ये जो परिवर्तन बॉडी में होता है वो साइलेंट तरीके से होता है, तो साइलेंट तरीके को हम गौण कहेंगे और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। प्राथमिक लैंगिक लक्षण कौन से हैं वो मैं पिछली वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा कर चुकी हूँ। अब आगे देखेंगे। नर के द्वितीयक पूछा जाए बोर्ड में या गौण लैंगिक लक्षण पूछा जाए, आपको यही लिखना है। गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। यौवनावस्था के साथ ही लड़कों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? पहला, चेहरे व शरीर पर बाल उगाते हैं। पहला चेंज ये होता है। स्वर भारी हो जाता है पुरुषों का। वृषणकोशों तथा शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाती है। अगला, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। तो 14 से 16 वर्ष की आयु में हार्मोन के कारण जो बॉयज होते हैं उनमें जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलता है और एंड्रोजन्स, उनके कारण ये शरीर में शारीरिक परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। अगला, अस्थियां और पेशियां मजबूत तथा कंधे चौड़े हो जाते हैं। शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है। नोट में मैंने लिखा हुआ है क्योंकि अलग से प्रश्न आता है कि वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो वृषण से स्रावित हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन व एंडोस्टेरोन नर में यौवनावस्था को प्रेरित करते हैं। ये हार्मोन नर में यौवनावस्था को इंडिकेट करते हैं, जिससे कि उनके शरीर में शारीरिक परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब सेकंड देखेंगे हम, मादा में यौवनारंभ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो मादा में नर की तुलना में यौवनारंभ जल्दी शुरू हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। मादा में लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है, तो ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है। मादा में सबसे पहले वृद्धि की अवस्था प्रारंभ होती है। तत्पश्चात 12 से 13 वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग, अंडे का रिलीज होना तथा रजोदर्शन मेनिस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाते हैं। आगे देखेंगे। स्त्री के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण। यौवनावस्था या युवावस्था या यौवनारंभ के पश्चात लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब लड़कियों की बॉडी में क्या चेंज आता है आइए देखते हैं। बाह्यजननांगों तथा स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला, अंडोत्सर्ग तथा आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है। अंडा रिलीज होता है प्रत्येक माह लड़कियों में और जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल होती है वो प्रारंभ हो जाती है। अगला, स्वर मधुर व तीव्र हो जाता है। जैसा कि पुरुषों में स्वर कैसा भारी हो जाता है, जबकि महिलाओं में इसके विपरीत होता है। स्वर कैसा हो जाता है? मधुर व तीव्र हो जाता है। अब नोट करके आपको हार्मोन से याद रखना है। मादा में पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन आदि हार्मोन्स अंडाशय के विकास और कार्यों का नियंत्रण करते हैं तथा मादा में यौवनावस्था को प्रेरित करते हैं। तो मादा में यौवनावस्था को प्रेरित करने वाले जो हार्मोन है वो गोनेडोट्रोपिन है, प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, जबकि नर में आप देखेंगे टेस्टोस्टेरोन है तथा एंडोस्टेरोन, ये दो हार्मोन ये हार्मोन उद्दीपन के कारण ही नर में जो बॉडी में चेंज होता है वो शारीरिक परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही मादा में भी तो मादा में पीयूष ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि कहाँ? मस्तिष्क में पाई जाती है और ये मास्टर ग्लैंड है और ये मटर के भार के बराबर होती है, गुलाबी भूरे रंग की। इससे गोनेडोट्रोपिन निकलता है और इसमें इंपॉर्टेंट में प्रोजेस्टेरोन, महिलाओं में एस्ट्रोजन, ये तो जरूर याद रखेंगे। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, ये जरूर याद रखेंगे। और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से बॉडी में चेंज होता है।